नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है जित देखूं उत शाम। टन टन करके दीवार घड़ी ने शाम के 6 बजा दिए। लाला जी, जो कि उस न्यायालय के जज थे, पहले लाला जी उन्हें कहा जाता था। लाला जी अपनी कुर्सी से उठकर न्यायालय का कार्य बंद करने ही वाले थे कि पंडित देवदत्त ने गिड़गिड़ाकर उनसे कहा, हजूर, अगली पेशी पर मेरे गवाहों के बयान जरूर लें। लाला जी ने कुर्सी से उठते हुए कुछ झुंझलाकर कहा, तुम्हारा कोई गवाह तो है नहीं देवव्रत, अतः अगली पेशी पर सेठ हर नारायण के दावे के अनुसार तुम पर देरी हो जाएगी। पंडित निरुत्तर हो गया। थोड़ी देर बाद साहस बटोर कर बोला, लाला जी, सेठ को जब मैंने रुपए लौटाए थे ना, तब श्याम वहाँ उपस्थित था, मुझे याद आया, अतः शाम को नोटिस निकाल दिया जाए। लाला जी ने सचिव को आज्ञा दी कि शाम के नाम नोटिस निकालकर पंडित जी को दे दिया जाए। इतना कहकर वह न्यायालय से बाहर चले गए। लाला जी सात्विक और कर्तव्यनिष्ठ महापुरुष थे। भगवत भक्ति, सदाचार एवं जन सेवा का भाव तो मानो उनको कुट कुट कर उनमें भरा हुआ था। वे न्याय पंचायत के अध्यक्ष थे। माता पिता की वसीयत में मिली हुई भक्ति के बल पर अतुलित संपत्ति के स्वामी होने पर भी सादा जीवन व्यतीत करते थे। विभिन्न व्रतों का पालन करते हुए कृष्ण सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। नित्य की भांति ही वे भगवान का पूजन अर्चन, भागवत पाठ, जप आदि कार्य करके उस दिन वे न्याय पंचायत की बैठक में अपने समय से पहले ही पहुंच गए। न्यायालय कार्य आरंभ करने का आदेश दिया। न्याय पंचायत उस दिन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। चेयरमैन अपने सहयोगी पंचों के साथ मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के लिए बोले। कुछ समय बाद पंडित देवव्रत का मुकदमा उनके सामने प्रस्तुत हुआ। पुकार होने पर पंडित देवव्रत न्यायालय में हाजिर हुए। उन्हें देखकर प्रतिपक्षी सेठ हर नारायण विजय की मुद्रा में मुस्कुराने लगा। उसका कारण था कि वो चाहता था कि इसका कोई गवाह तो है नहीं, केस तो मैं ही जीतूंगा, इसलिए वह कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा था। चेयरमैन ने पंडित जी से कड़ी आवाज़ में पूछा, कोई गवाह पेश करना चाहते हो? पंडित जी ने नम्र स्वर में कहा, शाम को छोड़कर मेरा और कौन गवाह है? मेरा वही गवाह है श्याम। हजूर, न्यायालय के चपरासी भोनलाल ने श्याम को पुकारा। श्याम हाजिर हो। सबके सामने काली कमली ओढ़े हुए एक नवयुवक मुस्कुराता हुआ न्याय पंचायत में हाजिर हुआ। उस वक्त लाला जी का सिर नीचे था, वो कलम चला रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? लाला जी ने पूछा। नवयुवक ने कहा, लोग मुझे श्याम कहते हैं। अब लाला जी फिर पूछने लगे कि तुम सत्य बोलोगे? नवयुवक ने कहा कि मैं सत्य ही बोलूँगा। क्या तुम्हारे सामने पंडित देवव्रत ने सेठ को रुपए लौटाए थे? नवयुवक बोला, मेरे सामने मेरे मंदिर में सेठ हर नारायण को मेरे पुजारी देवव्रत ने पूरे रुपए लौटा दिए थे। केवल उन्हें परेशान करने के लिए ही ये दावा प्रस्तुत किया गया है। दीनों का खून चूसने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। लाला जी को थोड़ा क्रोध आ गया। जितना पूछा जाए मात्र उसी का जवाब दो। इतना कहने के बाद न्याय पंचायत के लाला जी ने नवयुवक को देखा और नवयुवक ने उन्हें देखा और मुस्कुरा दिया वह नवयुवक। अब लाला जी को वास्तविकता समझते देर न लगी। कुर्सी से उठकर शाम को हृदय से लगाने के लिए दौड़े। वह शाम नहीं था, वहाँ से ओझल हो चुका था। हजारों लोगों की उपस्थिति में लाला जी हर जगह शाम को देखकर हृदय से लगाने के लिए दौड़ रहे थे और शाम शाम चिल्ला रहे थे, पर शाम उस वक्त आंखों से ओझल हो गया था। शाम तो किसी की सहायता करने आता है और सहायता करके 1 मिनट में ओझल हो जाता है। वस्तुतः लाला जी को पंडित देवव्रत के गवाह शाम के विषय में अब पूरा भान हो चुका था। लाला जी समझ गए थे कि कल पंडित देवव्रत जब मेरे पास आया था और कह रहा था कि शाम ही मेरे गवाह हैं, तब मैं उस वक्त समझा नहीं, कितना नासमझ था। अब मैं समझ गया हूँ कि वे शाम और कोई नहीं, मानव श्याम थे। मानव श्याम नहीं थे, बल्कि मेरे आराध्य भगवान श्याम ही थे। अब उनकी नित्य प्रति यत्र तत्र सर्वत्र श्याम ही श्याम दिखाई दे रहे थे। वास्तव में आस्था, भगवत भक्ति एवं विश्वास का संबल ही ऐसा है कि भक्त को कण कण में अपने भगवान के ही दर्शन होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।